नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हमारे बात चल रही है नर्वस तंत्र, तंत्रिका तंत्र पे। हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी कि कौन से कितने प्रकार का तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं, उन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। आज हम बात करते हैं कि जो अपन ने पार्ट्स डिवाइड किए थे उसमें अपने मस्तिष्क जो है किस काम में आता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग क्रियाओं को अपनी नियंत्रित करते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे आज। आओ देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरुरज्जु की। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरुरज्जु, जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है। मेरुरज्जु क्या होता है? ये प्रतिवर्ती, जो अपनी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन सी होती हैं? वो क्रियाएं जो अचानक होती हैं। अचानक जैसे अपन ने किसी गर्म चीज पे हाथ रखा तो तुरंत अपने दिमाग में मैसेज आएगा कि यहाँ से हाथ हटाओ, तो वो क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं और अपन तुरंत हाथ हटा लेते हैं। ये कौन सी क्रियाओं को नियंत्रित करता है? जो अचानक होती है। अचानक होने वाली क्रियाएं होती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाएं। उसके बाद हम बात करें तो और अब कौन कौन सी होती हैं? जैसे अपन बात करें छींक, पलक झपकती हैं, पलक झपकाना, और जो अपनी हिचकी आदि जो क्रियाएं होती हैं उन सब का नियंत्रण अपने मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें मेरुरज्जु के द्वारा ही, मेरुरज्जु के द्वारा मस्तिष्क का निर्माण होता है। मस्तिष्क का निर्माण, ठीक है, मेरुरज्जु के द्वारा मस्तिष्क का निर्माण होता है। मेरुरज्जु के द्वारा अपने मस्तिष्क का निर्माण होता है और मस्तिष्क के निर्माण के अंदर जो बाहरी कंकाल होता है, जो बाहर जो एक परत होती है, आवरण होता है, वो अपने होता है क्रेनियम हड्डी के द्वारा, जिसे हड्डी से हथौड़े से तोड़ने पर भी नहीं टूटता है, आवरण। ठीक है, मेरुरज्जु क्या होता है? मेरुरज्जु अपने जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, अर्थात अचानक जो क्रियाएं होती हैं, उनको नियंत्रित कौन करता है? उनको नियंत्रित करता है मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु जैसे छींक आई, पलक झपकना, हिचकी, जितनी भी प्रकार की क्रियाएं होती हैं उन सब का कंट्रोल किसके पास होता है? मेरुरज्जु के पास। और मेरुरज्जु के द्वारा ही मस्तिष्क का निर्माण होता है। और मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क का जो बाहरी आवरण होता है वो अपना क्रेनियम हड्डी के द्वारा बना होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, इसके बाद हम देखें कि मस्तिष्क का मेल में कितना वजन होता है और फीमेल में कितना वजन होता है। ठीक है, मेल के अंदर मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। और अगर फीमेल की बात करें, फीमेल के अंदर मस्तिष्क का जो वजन होता है, मस्तिष्क का वजन अपना 1350 ग्राम। मेल की तुलना में फीमेल्स के अंदर 50 ग्राम दिमाग कम होता है, मस्तिष्क का वजन कम होता है। ठीक है, मस्तिष्क के लिए, अपने मस्तिष्क के लिए 21% ऑक्सीजन आवश्यक होती है। और बात करें 17% ब्लड, रक्त आवश्यक होता है मस्तिष्क के लिए।
इसको सुचारू रूप से काम करवाने के लिए हमें 21% ऑक्सीजन और 17% रक्त देना पड़ेगा इसको, ठीक है। सबसे बड़ा जो मस्तिष्क होता है स्तनधारियों में, सबसे बड़ा मस्तिष्क स्तनधारी वो होता है ब्लू व्हेल में, ठीक है। ब्लू व्हेल में सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है। और साथ के साथ बात करें कि किस में मस्तिष्क होता है नहीं है, तो हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा जंतु में मस्तिष्क नहीं होता, ये बिना दिमाग के ही होता है हाइड्रा, ठीक है। मस्तिष्क के लिए हमें सुचारू रूप से काम करवाने के लिए मस्तिष्क में हमारे 21% ऑक्सीजन और 17% रक्त का होना आवश्यक है। सबसे बड़े मस्तिष्क की बात करें हम स्तनधारियों में किस में होता है, वो होता है ब्लू व्हेल में। और सबसे कम क्या जिसमें होता ही नहीं है, हाइड्रा जंतु में मस्तिष्क होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जो अपन टेस्ट करवाते हैं, जांच करवाते हैं, मस्तिष्क की जांच, अपने मस्तिष्क की जांच करवाते हैं, मस्तिष्क की जांच वो होती है, मस्तिष्क की जांच होती है सीटी स्कैन, जिसे बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, ठीक है। और अगर बात करें हमें ये चेक करना हो कि अपना दिमाग सुचारू रूप से काम कर रहा है और नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमारी जांच होती है मस्तिष्क के, मतलब क्या काम कर रहा है क्या काम नहीं कर रहा है, मस्तिष्क के कार्यों की जांच करने के लिए अपना होता है EEG, हृदय की धड़कन नापने के लिए तो ECG होता है, और ये इसके मस्तिष्क के कार्यों के लिए होता है EEG, एनसिफेलोग्राफी, ये मस्तिष्क के कार्यों की जांच के लिए की जाती है, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो जो अपना राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थित है गुड़गांव हरियाणा में। कहाँ स्थित है? गुड़गांव हरियाणा। मस्तिष्क की हम बात कर रहे हैं, मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क की जांच सीटी स्कैन कहलाती है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। मस्तिष्क के कार्यों की जांच EEG होता है, कंफ्यूज मत होना, ECG होता है, हृदय की धड़कनें नापने के काम में आता है, और EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी होती है मस्तिष्क के कार्यों की जांच के लिए। और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थित है अपना गुड़गांव हरियाणा में, इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, जो अपनी हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथियों में भी इसकी चर्चा की थी। हाइपोथैलेमस ये क्या काम करता है? हाइपोथैलेमस हमें भूख प्यास, घृणा, प्यार आदि के बारे में, आदि का कंट्रोल किसके पास होता है?
हाइपोथैलेमस ग्रंथि के पास। हाइपोथैलेमस ग्रंथि ही हमें एहसास करवाती है कि अब हमें भूख लग रही है, अब हमें प्यास लग रही है, हमें खाना खाना चाहिए, किससे हमें घृणा है, किससे नफरत है, किससे हमें प्रेम है, उन सब का एहसास कौन कराता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो मेडुला ओब्लोगेटा, मेडुला ओब्लोगेटा ये क्या काम करता है? ये जो अपनी अनैच्छिक क्रियाएं होती है हमारे शरीर में, जो भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, उन सब का कंट्रोल होता है मेडुला ओब्लोगेटा के अंदर। अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ओब्लोगेटा। और मेरुरज्जु काम करता है अपना प्रतिवर्ती क्रियाओं पर। ठीक है, अगर मेडुला ओब्लोगेटा अनैच्छिक क्रियाएं की बात करें, जैसे हृदय की धड़कन, उत्सर्जन, हृदय की धड़कन, उत्सर्जन, और अगर हम बात करें श्वसन, अपना जो श्वसन है आदि, इन सब पे कंट्रोल होता है मेडुला ओब्लोगेटा का। अनैच्छिक क्रियाओं पे कंट्रोल होता है मेडुला ओब्लोगेटा का, जैसे हृदय की धड़कन, उत्सर्जन और श्वसन वगैरह पे, इन सब पे कंट्रोल होता है अपना मेडुला ओब्लोगेटा का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हम एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि मस्तिष्क में रोग कौन कौन से होते हैं। मस्तिष्क के रोग, मस्तिष्क के रोग मतलब अगर मस्तिष्क का बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमें कौन कौन से रोग होते हैं, उन सब के बारे में हम बात करें तो पहले नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो पहला हो जाएगा अपना पार्किंसन। इसमें क्या होता है, बुढ़ापे के अंदर, देखा भी होगा अपने बुजुर्गों को, बुढ़ापे के अंदर हाथ पैरों पे कंट्रोल नहीं होता, हाथ पैर हिलने लगते हैं, हाथ पैर हिलने लगते हैं, हिलने लगते हैं। ठीक है, बुढ़ापे में बुढ़ापे के अंदर हाथ पैर हिलने लगते हैं, यह होता है पार्किंसन। अगर दूसरे की बात करें, दूसरा होता है मेनिया। ये मानिया नहीं है, ध्यान रखना, यह है मेनिया। मेनिया में क्या होता है? उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था कौन सी? जिसके अंदर क्या होता है कि आदमी खुद ही बोलता रहता है, ज्यादा बोलना, ज्यादा बोलना और कम सुनना, ज्यादा बोलना कम सुनना। इसके बाद हम बात करें थर्ड की, तो अपना थर्ड हो जाएगा एक्नेसिया। इसके अंदर क्या होता है कि इंसान कभी कभी किसी चीज को भूलना, कभी भूलना, कभी याद करना। वो गाना तो सुना ही होगा, कभी भूला कभी याद किया, तो वो गाना नहीं, ये मस्तिष्क का ही कंट्रोल डिसबैलेंस हो जाता है, तब ये हालत हो जाती है, कभी भूला कभी याद किया। ठीक है, तो वो एनेक्सिया में होता है। पार्किंसन की बात करें तो बुढ़ापे में हाथ पैर हिलने लगते हैं। मेनिया की बात करें तो उत्तेजित अवस्था में वो खाली बोलता रहेगा, दूसरे की सुनेगा नहीं, सामने वाले की। ठीक है, और एनेक्सिया की बात करें तो इसमें कभी भूलता है वो और कभी कभी भूलता है और कभी याद आती है उसको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम एक और देख लेते हैं, रोग कौन सा रह गया। अगले की बात करें, डिप्रेशन। डिप्रेशन ये तो सभी में होता ही है, डिप्रेशन, तनाव। इसके अंदर इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता और अकेलापन महसूस या अकेला रहना पसंद करता है वो, तनाव के अंदर अकेला। ठीक है, वो होता है डिप्रेशन के अंदर। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो वो हो जाएगा सिजोनेफ्रिया, सिजेनोफ्रिया। इसके अंदर क्या होता है कि इंसान तनाव के अंदर, मानसिक तनाव में
मानसिक तनाव में कभी हाँ और कभी ना, सस्पेंस में रहता है वो। जैसे अपने को अचानक कोई आगे अपन किसी चीज के बारे में सोचे और अपने से अचानक आगे कोई पूछेगा कि ये सही है क्या, तो हम एक बार हाँ बोलेंगे, एक बार ना बोलेंगे, तो वो सिजोफ्रेनिया में होता है मानसिक तनाव कभी हाँ कभी ना। ठीक है, तो हमने मस्तिष्क के बारे में बात की, हाइपोथैलेमस क्या काम करता है उसके बारे में बात की, मेडुला ऑब्लोंगेटा किस कारण आती है, मेल में कितना वजन होता है मस्तिष्क का, फीमेल में कितना वजन, इन सब पे और इनके रोगों के बारे में हमने आज बात की है। इनसे जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन जो लास्ट एग्जाम्स में आए हैं वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, अपने